बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का सेक्सुअल बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अपने बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने खेद जताते हुए माफी भी मांग लिया है, लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी नेताओं की तरफ से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री पर जबरदस्त प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा है कि इंडिया एयरलाइंस के एक नेता ने सदन में बैठकर महिला सदस्यों की मौजूदगी में जिस तरह की अभद्रता वाली बातें कही है वह किसी भी सूरत में सही नहीं है। नीतीश कुमार के बयान को बेशर्मी वाला बयान का भी दर्जा दिया गया है। अब जब देश के प्रधानमंत्री ने इस मामला में हस्तक्षेप कर दिया है तो इससे साफ प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री बिहार के अमर्यादित वाला बयान राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बनकर रहेगा। बिहार विधानसभा और राज्यसभा में भी आज दिन भर कुल मिलाकर इसी मामले को लेकर काफी हंगामा रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर कई नेताओं ने डायरेक्टली मुख्यमंत्री पर गंभीर हमला किया है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। तो वही कई नेताओं ने राज्यपाल से गुहार लगाई है कि नीतीश कुमार की मानसिकता स्थिति को देखकर फिलहाल उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। जहां एक और बीजेपी के नेताओं के तरफ से ताबड़तोड़ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वहीं जदयू और आरजेडी खेमे से कई नेताओं ने बचाव में भी अपनी बातों को रखा है। जदयू के एक बड़े लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जब मुख्यमंत्री सदन में अपनी बात रख रहे थे तब किसी ने विरोध नहीं किया, उस समय तो सब ध्यान लगाकर सुनते रहे। अब 14-15 घंटा बाद बीजेपी को न जाने क्या हो गया है कि जो मामला को जबरदस्ती तुल दे रहे हैं, जबकि नीतीश जी ने अपने बयान की निंदा किया है। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी तरह के कोई मानसिक बीमारी के शिकार तो नहीं हो गए हैं? क्योंकि यकीनन जिस तरह की शब्दों का उच्चारण उन्होंने भरे सदन में किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर जिस तरह की बातें की, उनके चाहने वालों को भी यह बात हजम नहीं हुई कि आखिर किसी राज्य का मुखिया बंद कमरे की बातों को इस तरह से सदन में कैसे कर सकता है। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि उनका जुबान फिसला हो, बल्कि गाहे बगाहे उनकी जुबान फिसलती रहती है। इससे पहले भी कई दफा नीतीश कुमार ने इस तरह की बातें किए थे, जिसका राजनीति दृष्टिकोण से कई तरह का मतलब निकाला जाता है। इन तमामतर चीजों में महागठबंधन के नेता शक्ति सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने अगर माफी मांगी है तो ये उनका दरिया दिली है। साथ ही साथ उसने बीजेपी को यह भी याद दिलाने से बाज नहीं आए कि किस तरह से बीजेपी वालों ने बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा लगाया था। तब क्या बीजेपी ने माफी मांगी थी? हम लोग थेथोलॉजी पे नहीं चलते हैं। शक्ति सिंह ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री के बयान का दुख सिर्फ बीजेपी वालों को ही क्यों हुआ, सिर्फ बीजेपी के महिलाओं को ही तकलीफ क्यों हुई। इसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की एक महिला नेत्री ने कहा है कि क्या राजद जदयू कांग्रेस में महिला सदस्य नहीं है? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा? यकीनन हुआ होगा, मगर कुर्सी की लालच और पार्टी की चापलूसी के कारण सब ने अपने लब सील दिए हैं। हम आपको यहां से बताना अनिवार्य समझते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार सदन में अपनी अमर्यादित बयान को दे रहे थे, तभी उनके ठीक पीछे जदयू की एक महिला सदस्य ने अपने मुंह को ढक लिया था। उनकी असहजता को सिर्फ वही महसूस कर सकता है। अब जबकि बिहार के मुख्यमंत्री ने माफी मांग लिया है तो अब उनके इस्तीफा की मांग भी जीरो से हो रहा है। बहरहाल हम लेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस के साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए पेज को फॉलो जरूर करें।